त्रिनिदाद और टोबैगो के हृदय में तनाव और उथल पुथल के दौरान टिज़नालिस की साहसिक घटनाओं ने एक अविस्मरणीय कथा बुनी। द्वीप की जनता के बीच एकता और जिजीविषा की ऐतिहासिक बगावत को महसूस करें, जहां आम जीवन एक ग्रिपिंग और परिवर्तनकारी घेराबंदी में भी अपनी लय बुनता रहा। त्रिनिदाद और टोबैगो की हलचल भरी राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन के दिल में 27 जुलाई 1990 को एक असाधारण घटना घटी। जमात अल मुस्लिमीन यासिन अबू बकर के नेतृत्व में एक मुस्लिम संगठन सत्ता हथियाने के प्रयास में सरकार को गिराने की कोशिश करता है। उन्होंने रेड हाउस संसद भवन में धावा बोल दिया, जिससे पूरा शहर आघात और अविश्वास में डूब जाता है। एक दुस्साहसी कदम में विद्रोहियों ने प्रधानमंत्री ANR रॉबिन्सन और संसद के सदस्यों को बंधक बना लिया। घेराबंदी में फंसे संसद सदस्य चैम्बर के भीतर ठहरे रहे। जैसे जैसे तनाव बढ़ता गया, राष्ट्र ने सांस रोक ली, क्योंकि लाइव कैमरा रोशनी की भयावह चमक में वार्ताएं शुरू हुईं। जैसे ही घनी रात पोर्ट ऑफ स्पेन की व्यस्त सड़कों पर छा गई, नागरिक रेडियो और टेलीविजन सेटों के चारों ओर इकट्ठा हो गए, समाधान की प्रतीक्षा करने लगे। लगातार आती खबरों के बीच परिवार एक साथ सिमट गए, एकता में ढाढ़स ढूंढते रहे। बच्चे अपने दादा दादी से लिपटे रहे, जैसे नमी भरी हवा में डर चुपचाप मंडरा रहा था। दिन ने बहुत राहत नहीं दी, क्योंकि सरकार को आर्थिक सुधारों और कथित अन्याय के लिए न्याय की मांगों का सामना करना पड़ा। वार्ताएं आशा और निराशा के बीच जूझने लगीं। संचालन केंद्र में थके हुए अधिकारी अनवरत रणनीति बनाते रहे, इस उथल पुथल से पार पाने के लिए। जब विद्रोही अपनी शक्ति पर टिके रहे, तब वीरता की कहानियां उभर कर सामने आईं। इनमें पुलिस कमिश्नर जुल्स बर्नार्ड की विशेष कथा रही, जिन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी केंद्र के बाहर कानून व्यवस्था बनाए रखी। उनके शांत नेतृत्व ने ऐसे अशांत समय में भी समाज की एकता को यथासंभव संरक्षित रखा। जैसे ही वार्ताएं अगले तनावपूर्ण दिन में प्रवेश करती गईं, प्रतीक्षा की भावना पूरे द्वीप में फैल गई। जहां एक ओर त्रिनिदाद और टोबैगो में आशा की हल्की हल्की झलक थी, वहीं अंतर्राष्ट्रीय चिंता भी बढ़ती गई। दुनिया भर के मीडिया ने इस छोटे से कैरेबियन देश पर निगाहें गड़ा दी, जो एक ऐसी घटना में उलझा था जिसका असर वैश्विक स्तर तक गूंजा। नागरिकों के लिए इस लगातार चल रहे संकट ने डर और जिजीविषा के भावों को जन्म दिया। सुरक्षा और एकता के लिए सामुदायिक जुटान आम हो गए। मोहल्ले छोटे छोटे आश्रयों में बदल गए, जहां बहादुरी और सहयोग की कहानियां पनपीं, जबकि स्टील पैन की धुनें अस्त व्यस्त माहौल में सांस्कृतिक और समानता की याद दिलाती रहीं। सात कठोर दिनों के बाद विद्रोहियों ने 1 अगस्त 1909 को आत्मसमर्पण कर दिया, जिससे शहर थका हुआ लेकिन टूटा नहीं था। प्रधानमंत्री रॉबिन्सन उस परीक्षा के बावजूद सहनशीलता के प्रतीक बनकर उभरे। पूरा द्वीप खामोशी से अपने सीखे सबकों और खंडहरों से फिर खड़े होने की ठान में डूब गया। परिवार फिर से सावधानी पूर्वक मिल गए, स्कूलों और कार्यस्थलों की ओर लौटे, जिन पर अब ऐतिहासिक घेराबंदी के अदृश्य निशान थे। सामाजिक उपचार धीरे धीरे शुरू हुआ। युवा से वृद्ध तक सहनशक्ति और आशा की कहानियां साझा होने लगीं। गलियां फिर से चहल पहल से गूंज उठीं, जैसे रोजमर्रा की, जिंदगी फिर से अपने रास्ते पर लौट आई हो।
इस तख्तापलट के बाद त्रिनिदाद और टोबैगो में राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य बदल गए। राष्ट्र अधिक सतर्क होकर कूटनीतिक, आर्थिक और सामाजिक बदलावों को अपनाने लगा। यह काल राष्ट्रीय स्मृति में आज भी कमजोरियों और ताकतों की याद दिलाने वाला एक चिह्नित अध्याय है। संशयहीन पुनर्निर्माण प्रयासों से पोषित सांस्कृतिक जिजीविषा ने भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक दिलचस्प कहानी को बढ़ाया है। सार्वजनिक संवाद आज भी मजबूत है। नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को मजबूत बनाने पर बहस करते हैं। संगीत और कला जैसी सांस्कृतिक विधाएं राजनीतिक सतर्कता की पृष्ठभूमि में निरंतर फैल रही हैं। प्रधानमंत्री रॉबिन्सन की विरासत आज भी अटूट नेतृत्व और बलिदान की कहानियों में जीवित है। संकट से जुझारूपन तक उनकी निष्ठा प्रत्येक वर्ष सिर्फ उनके योगदान को मान सम्मान ही नहीं देती, बल्कि राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। देश की कहानी चुनौतियों और उपलब्धियों के स्मरण से गूंथी हुई है। बीस से अधिक वर्ष बीत जाने पर भी 99 की असाधारण तख्तापलट कैरेबियन इतिहास का दांतों तले उंगली दबा देने वाला अध्याय बनी हुई है। यह घटना अक्सर फुसफुसाकर ही कही जाती है, लेकिन त्रिनिदाद और टोबैगो और उसके लोगों की दृढ़ता और सहनशीलता की मिसाल भी है। समय के साथ यह ऐतिहासिक संकट त्रिनिदाद की लोक कथाओं में इस तरह रच बस गया है कि वह शासन, सांस्कृतिक पहचान और एकता पर जरूरी संवादों को पुनर्रेखांकित करता है। विचार के लिए सामग्री, यह निरंतर सुधार और नागरिक भागीदारी के प्रयासों को उत्प्रेरित करता है। त्रिनिदाद और टोबैगो का इतिहास आज भी जीवंत और प्रेरक बना हुआ है, परंपराओं को चुनौती देता हुआ। आज त्रिनिदाद और टोबैगो चमकते हुए जीवन और आशा के केंद्र के रूप में खड़े हैं। यह ऐतिहासिक यात्रा पूरे समाज में एकता और न्याय के लिए दृढ़ संकल्प को प्रज्वलित करती है, उन पाथों को सम्मान देती है जो अग्रणी जनों की दृढ़ता ने सिखाए। बीते कारनामों से भविष्य की आकांक्षाओं तक ये जुड़वां द्वीप गणराज्य सशक्त और अविचलित रूप से फल फूल रहा है। ऐतिहासिक चेतना और सांस्कृतिक जीवंतता का मेल त्रिनिदाद और टोबैगो की उस कहानी को गढ़ता है जिसने हर चुनौती और बाधा को चुनौती दी। विश्वास करना कठिन लगता है, लेकिन 1990 की तख्तापलट के स्थायी प्रभावों ने ऐसी यादें और ताकत दी हैं जो उनकी अनोखी कहानी को हमेशा के लिए आकार देती हैं।